वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर धीरे धीरे करके हर पार्ट लेके आ गया हूं और आज दोस्तों हम पहुंचे हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। जी हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज जैसा डायग्राम देख रहे हो इसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा। तो चलिए हम डिटेल में इसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं हर एक बारीक से बारीक चीज़ें। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो स्टेट है ना वो डिटरमाइन किया जाता है मैटर का बाय द केमिकल आइडेंटिटी, टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से। मतलब क्या कि पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अगर हम कोई केमिकली कोई रिएक्शंस करते हैं या हम उसको टेम्परेचर देते हैं या उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़, कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, इन सब के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स मैटर के स्टेट्स को डिटरमाइन करते हैं। देखिए बेसिकली आपको 3 डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ द स्टेट्स, जिसमें कि आपको फर्स्ट ब्लॉक जो दिख रहा है उसमें नंबर ऑफ जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सेम है तीनों में, लेकिन वन में क्या है थोड़े बहुत क्या डिस्पर्स्ड फॉर्म में हैं, तो वो दोस्तों है गैशियस। अब जो सेकंड वाला है वो उतना टाइटली पैक्ड है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, तो वो है लिक्विड। लेकिन जो लास्ट में वो सॉलिड है वो मोर टाइटली पैक्ड है। ठीक है, इट मीन्स दैट द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज वेरी लेस इन द सॉलिड। अब आइए चलिए हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए सॉलिड में आखिरकार होता क्या है कि पार्टिकल्स जो है ना वो हाईली पैक्ड होते हैं, वाइब्रेशन अबाउट द फिक्स पोजीशन होते हैं, उनकी अपनी फिक्स खुद की फिक्स्ड पोजीशन होती है, उसी में वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इट मीन्स दैट कि हम सॉलिड को आप ये कह सकते हो कि जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है ना दोनों के बीच में वो इतना टाइटली पैक्ड होता है कि वो हम उसको कह सकते हैं कि एक डेफिनेट शेप बना लेता है वो। ठीक है, तो वो एक ही प्रॉपर वॉल्यूम है, प्रॉपर शेप है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड की तो जो पार्टिकल्स होता है वो टाइटली पैक्ड तो होता है बट आर फार इनफ अपार्ट टू स्लाइड ओवर वन अनदर। मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, जो दो पार्टिकल्स है ना वो आपस में ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दे आर जस्ट डिस्टर्बिंग ईच अदर, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर हम बात करें डेफिनेट शेप की तो इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता, वो इनडेफिनेट शेप है बट अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो जिस भी कंटेनर को आप लिक्विड में रखोगे वो कंटेनर का शेप लेगा, ना कि उसका खुद का पर्टिकुलर एक शेप होता है। अगर वहीं बात की जाए गैशियस की तो दोस्तों गैशियस में क्या होता है कि द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। यहाँ तो ओवरकम भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर रहा था, लेकिन हमारे गैशियस में क्या होगा वो टोटली फ्री है क्योंकि वो बहुत ही दूर दूर है ना। उसका भी इनडेफिनेट शेप होता है और इनडेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें थी बहुत ही बेसिक, ये आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ पता होंगी, क्लास में अपने स्कूल में आपने कहीं ना कहीं सीख रखी होगी। अब देखिए मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ना होके 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला होता है लिक्विड जो आपने देख रखा है, सॉलिड भी देख रखा है, गैशियस भी देख रखा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट, दैट इज प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आपके एनसीईआरटी में भी मेन टॉपिक में दे रखे होंगे लिक्विड, सॉलिड और गैशियस। बोर्न-आइंस्टाइन और प्लाज्मा को एनसीईआरटी में मिलेगा, रेफरेंस बुक में मिलेगा, लेकिन वो आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर द एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर को वन बाय वन एक्सप्लेन किया था डिटेल में। चलिए देखिए आपको मैं फिर से एक डायग्राम के थ्रू लेके आया हूँ कि आपके पास बर्फ़ है, आइज़ है, वो सॉलिड में होती है, तो लेकिन नीचे लिखा हुआ है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। हर एक ब्रिक का अपना अपना शेप है और अपना अपना एक स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की तो उसका इनडेफिनेट शेप है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन वहीं पे हम बात करें गैशियस की तो गैशियस का ठीक उल्टा होता है। गैशियस में क्या होता है कि इसका इनडेफिनेट शेप भी होता है और इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब अगर हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो दो मॉलिक्यूल के बीच में गैशियस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड द लिक्विड। अब देखिए हम एक एक करके हर एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप के बारे में जानते हैं। इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है वॉल्यूम इसकी सॉलिड की 1.0 से 20 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये इसकी डेंसिटी होती है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो कंप्रेस बहुत ही हार्डली होता है सॉलिड, होता ही नहीं है ये। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो ये भी लो होती है 0.01%।
अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन इनडेफिनेट क्या होता है, शेप होते हैं। डेंसिटी इज फेयरली हाई, ज़्यादा हाई नहीं होती लेकिन हाँ फेयरली हाई होती है। 0.5 से 15 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। कंप्रेसिबिलिटी इसकी रहती है लेकिन वो लो रहती है एज कम्पेयर टू द गैशियस, लेकिन लिटिल बिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की तो दोस्तों ये भी फेयरली लो है, जैसे हमने उसकी बात की थी, सॉलिड की बात करी थी, तो इसमें भी क्या है 0.1% है। दोस्तों आपको कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल एक्सपेंशन बारे में समझ में आ रहा होगा कि अगर हम चारों तरफ से को कंप्रेस करें अंडर प्रेशर में तो वो लो रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैशियस का। तो इसका इनडेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप, दोनों इनडेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी और शेप भी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी दोस्तों इसमें भी बहुत लो होती है। उसमें क्या नाम है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में फेयरली लो होती है और इसमें बहुत लो होती है। ठीक है, 0.2 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हायर कंप्रेसिबिलिटी हमारी गैशियस की जाती है। ठीक है, तो ये ठीक अपोजिट होता है, मतलब डेंसिटी के मामले में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी के बारे में दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तीनों का। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस में। थर्मल एक्सपेंशन भी इसका मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर हम और बारे में जानें तो हैज़ डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम। शेप एंड द वॉल्यूम डू नॉट चेंज व्हेन वी पुट इन द डिफरेंट कंटेनर। अगर हम किसी सॉलिड को डिफरेंट कंटेनर में रखते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम है। अगर मैंने आइस को किसी दूसरे बीकर में रखा तब भी वो क्यूबिकल ही शेप का होगा, ना ही वो सिलेंड्रिकल, ना ही कोन, किसी भी अदर शेप का नहीं होगा। द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अभी आपने डायग्राम में भी देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो बहुत ही कम, रेयरली बहुत रहती है। ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर मैं टाइप ऑफ सॉलिड की बात करूं तो आपके बुक में नहीं, लेकिन आपके हाँ रेफरेंस बुक में होगा क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को हम एमॉर्फस कहते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको दोनों ही टाइप ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में कि आखिरकार क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्या होते हैं। देखिए, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन रिपीटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ही पैटर्न जो होता है वो रिपीट करता रहे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ रिपीटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न, उसको कहते हैं क्रिस्टल। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ फिक्स्ड पोजीशन। अपने ही पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में क्या करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। हैव रिजिड एंड हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों पार्टिकल्स का मतलब जो फिक्स्ड पार्टिकल्स हैं उनका एक रिजिड होता है और स्पेसिफिक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्नोफेल्क इज अ क्रिस्टल ऑफ वाटर, आइस एंड सॉल्ट, ये भी होते हैं। अगर मैं एमॉर्फस दैट इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं दोस्तों, तो जो पार्टिकल्स है हमारा, पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन द क्रिस्टल पैटर्न, मतलब ये एक रिपीटेड अरेंजमेंट के फॉर्म में क्रिस्टल हमारे नहीं होंगे पार्टिकल, तभी इसको हम एमॉर्फस कह रहे हैं। पहला बात, उसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। सॉलिड नॉट एज रिजिड एज अ क्रिस्टल सॉलिड, ये क्रिस्टल सॉलिड की तरह उतने रिजिड नहीं होते, तो इट इज ईजियर टू चेंज द शेप, इनकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, एज यू हीट दैम ग्रेजुअली मेल्ट, जैसे आप इनको हीट करेंगे वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका ग्लास, प्लास्टिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, और सम काइंड ऑफ वैक्स, ये है इसके नॉन क्रिस्टलाइन के। अगर हम लिक्विड की डिटेल में बात करें दोस्तों, तो लिक्विड विल फ्लो एंड कैन बी डिस्क्राइब बाय विस्कोसिटी। ठीक है, तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप रूम के कॉर्नर पर उसको थोड़ा सा भी गिराओगे तो वो अदर कॉर्नर तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है ना वो फ्लो करते हैं। अगर हम सॉलिड को गिराते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स को फ्लो नहीं करेगा। ये तो बात अलग हो गई। अब विस्कोसिटी क्या है, यहाँ पर एक टर्म डिस्क्राइब हुई है कि विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंट ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। जैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, ऐसे ही लिक्विड पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो करता है विस्कोसिटी। तो थिकर द लिक्विड आर मोर विस्कस देन द थिनर लिक्विड। ठीक है, जितना मोटा लिक्विड रहेगा वो उसकी विस्कस फोर्स ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैशियस की। देखिए, गैस में क्या है, नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, कोई भी शेप ना वॉल्यूम, दोनों डेफिनेट नहीं होती। टेक अ शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम गैशियस को रखते हैं, सिमिलर लिक्विड, दोनों ही क्या करते हैं, जिस कंटेनर हम रख रहे हैं उसी कंटेनर की वो शेप ले लेता है। पहली बात। दूसरा, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फास्ट। पार्टिकल्स जो भी होते हैं इनके बहुत दूर दूर होते हैं तो आसानी से मूवमेंट भी कर लेते हैं तेज तेज। पार्टिकल्स आर ऑलवेज बम्पिंग इनटू ईच अदर एंड बाउंसिंग अवे। एक दूसरे के पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं, बाउंस बैक भी होते हैं अपने प्लेसेस पे। ठीक है, एज दे हिट द साइड ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट अ प्रेशर, और वो प्रेशर भी एक दूसरे पर जनरेट करते।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेशर किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फिर लिखा है एज पर द हीट अ गैस द पार्टिकल मूव फास्टर एंड हैव अ मोर कोलिजन एंड द प्रेशर इंक्रीजेज। जैसे जैसे कोलिजन होता है वैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो अभी आपने तीनों लोगों को देखा, सॉलिड को भी देखा, लिक्विड को भी देखा, गैशियस को भी देखा। अब डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। गैशियस में देखिए पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर है। तो दोनों के बीच के, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे होंगे। लिक्विड में उतना टाइटली पैक्ड तो है लेकिन उतना नहीं है जितना आपको सॉलिड में दिख रहा है। सॉलिड में क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रही है, वो भी रिपीटेड दिख रही है, क्रिस्टलाइन पैटर्न में दिख रहे हैं वो। ठीक है, पार्टिकल्स में। लेकिन लिक्विड में क्या है, ऐसा नहीं है, दे आर रेंडमली स्प्रेड ऑन द कंटेनर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूं इस डायग्राम के थ्रू। चलिए हम और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा की डेफिनेशन दे रखी है कि लाइट फ्रॉम द सन या लाइटनिंग हो या कोई फ्लोरेसेंट लाइट हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज पार्टिकल ऑफ अ मर्करी गैस इनसाइड द ट्यूब टू फॉर्म अ प्लाज्मा। आखिरकार प्लाज्मा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो जो गैशियस है, उस गैशियस पार्टिकल एक लाइट जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज होती है प्लाज्मा। इलेक्ट्रिसिटी कॉज पार्टिकल ऑफ अ मर्करी गैस इनसाइड द ट्यूब टू फॉर्म अ प्लाज्मा। वो इलेक्ट्रिसिटी हमें परमिट कर रही है, मतलब मरकरी को परमिट कर रही है प्लाज्मा बनने के लिए। ठीक है, अब पढ़िए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्लूइड होता है ये पहला प्रॉपर्टी। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्लूइड है प्रॉपर्टी दैट आर not completely understood such as spontaneous flowing out of their container। अपने ही कंटेनर से वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो आउट होते रहते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट ओनली एट अ टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोलूट जीरो। एब्सोलूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे उनका एग्जिस्टेंस होता है, मतलब 0 डिग्री केल्विन ले लीजिए या -273 डिग्री सेल्सियस पे ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि अगले वीडियो में लेके आऊँगा स्टेट चेंज के बारे में। दैट इज ड्यूरिंग द स्टेट चेंज द टेम्परेचर स्टॉप चेंजिंग। कि चेंज होने के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज, जब सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तब आपका कोई टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आता, लेकिन जब हो जाता है फाइनली तब टेम्परेचर में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द स्टेट चेंज इज कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाता है टेम्परेचर विल चेंज। ये कॉन्सेप्ट आप लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट तक समझते रहिएगा जब भी आपको चैनल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि आप हमारे साथ बने रही हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आखिरकार ये स्टेट ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक लाइक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हाँ कैसा लगा मेरा ये वीडियो।